नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर गाजीपुर के बहरियाबाद से है, जहां बहरियाबाद के हाजीपुर में स्थित मौर्य नर्सिंग होम में मंगलवार को डॉक्टर के द्वारा बच्चेदानी का इलाज किया जा रहा था, जिसके दौरान महिला की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही आसपास के लोग काफ़ी संख्या में मौर्य नर्सिंग होम पर पहुंचे और नर्सिंग होम को बंद कराने के साथ ही दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इस दौरान मृतका के पति का आरोप है कि डॉक्टर के द्वारा उसकी पत्नी की हत्या की गई है। पत्नी के सीने पर चोट के निशान हैं। गंभीर चोट लगने की वजह से पत्नी के सीने की पसलियां टूट गईं, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पीड़ित पति के द्वारा डॉक्टर के खिलाफ थाना बहरियाबाद में एप्लीकेशन दिया गया है। मृतका की मौत कैसे हुई, ये बात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। मगर सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले इस तरीके के नर्सिंग होम्स के खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बारे में विभिन्न लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। पानी का होता ना में परनवान निकाल गल। ओ माई हाय, ओ माई हाय, ओ माई हमरे रानी के सिनेमा पर चढ़ चढ़ के दबले हमर चढ़ चढ़ ठौरा। ओ माई हाय, ओ मैया एगो डॉक्टर ना चढ़ चढ़ को दबले हम। ओ माई हमरे रानी का पूरा सिनेमा का हड्डिया टूट गई। ओ माई हमरे रानी का वैसे पेटवा फूल गल, हमार रानी मर गई नी। ओ माई हाय, ओ माई हमरे रानी का छोटा छोटा लड़का हम। ओ माई हमरे लाला लगन के देखी। ओ माई हाय, ओ मैया अरे मैया, ओ माई हाय, ओ माई हाय, ओ माई हमरे रानी का साजा जनवा ले ले। ओ माई हाय, ओ माई हमरे रानी के जानबूझ के मुआइले। ओ माई हाय, ओ माई हमार क्या नाम था डॉक्टर साहब का? हाय, ओ माई लालजी मौर्य। हाय, ओ माई अरे माई, ओ माई हमरे भैया का मोबाइलियो लेके भागल कि हमार भैया कहीं फोनवा ना का पहिया। ओ माई। क्या नाम है आपका? मैं इंजीनियर विजय कुमार हूँ, जिला प्रभारी आजाद समाज। हाजीपुर में एक हॉस्पिटल में एक महिला का एक मामला आया हुआ है, उसमें वो इलाज के दौरान मर गई है। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये रेखा चौहान नाम की एक बिटिया है, हमारे क्षेत्र की बिटिया है। अच्छा। आपके बगल में चकबेनी रामपुर गांव है। इसकी शादी हुई है कृषि। बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने के लिए यहाँ लाए लोग। प्राइवेट हॉस्पिटलों में हम भरोसा करके जाते हैं, लेकिन ये लोग ठीक है आपके बस की बात नहीं तो आप रेफर करो। रेफर करने के बजाय हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं, थिएटर में ले जाते हैं और वहाँ जो स्थिति देखने में मिल रही है, ये मेडिकल लापरवाही के साथ साथ ये जानबूझकर की गई हत्या जी। आपकी पसली, बिटिया की पसली टूटी हुई है, तो इसका मतलब है कि आप ऑक्सीजन देने की कोशिश में पंपिंग करते हैं, बट इतना भी पंपिंग नहीं होती कि आप पसली तोड़ दें। और पूरा ब्लड क्लॉट दिख रहा है सामने। पीजीआई के डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये पसली टूटी हुई स्थिति में हमारे पास आई है, तो जाहिर सी बात है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में मेडिकल एक्ट 15 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है और इनके खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? परिवार लिखित तहरीर दे रहा है थाने को और एसओ साहब ने जानकारी हुई कि इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। घटनाएं हुई क्षेत्र में कई बार कई लोग, लेकिन परिवार जब सामने जब आता है और कई बार प्रेशर में देकर के लोगों को समझौता कराने की कोशिश करती है, क्षेत्र के कुछ मानिंद लोगों को लेकर के प्रेशर दिया जाता है। कुछ थाने की भी लापरवाही, पहले के जो भी लोग रहे हैं थाने की भी लापरवाही रही। इनके खिलाफ कभी एफआईआर तो हुआ नहीं। एफआईआर होता और सीएमओ साहब अगर इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करते तो हॉस्पिटल से हो सकता था। और इस क्षेत्र में चूँकि मेडिकल की काफ़ी लापरवाहियाँ हैं, हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल जो बने हैं उस पर डॉक्टर बैठते नहीं, तो हमारी मजबूरी होती है क्षेत्र के लोगों की प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद इस तरह की घटनाएं ज़्यादातर हो रही हैं। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है सीएमओ साहब पहले तो इस हॉस्पिटल को सीज करें और इनके खिलाफ मेडिकल में जो भी धाराएं बनती हैं उसके खिलाफ, प्लस एसओ साहब 302 में इनका मुकदमा दर्ज करें। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ के डीएम और एसडीएम महोदय से निवेदन करूँगा, इसमें जो भी संभव सहायता हो इस परिवार की संभव सहायता करने की। वही खातिर में कार्रवाई होती तब कौन तो ऐसे नहीं तब खुद पे लौट को होती अरे वही से तो उसी लिए तो भैया रुके हैं, इसीलिए रुके ना। शांत रहो, एकदम शांत रहो।
नाम क्या है सर? पवन चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना प्रमुख। हाजीपुर में एक हॉस्पिटल में मामला आया है कि कोई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला? ये मामला है कि मौर्य सौरभ नर्सिंग होम जो एक झोला छाप डॉक्टर हैं, जो आए दिन ऐसी दुर्घटना करते रहते हैं। आज एक रेखा चौहान जी हैं जी, उनके साथ ऐसी घटना की है कि निंदनीय घटना, जो कि अगर आपके पास की बात नहीं है तो आपको तुरंत तत्काल भेजकर दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि इनको समझ लीजिए कि मार कर मृत्यु। ऐसे डॉक्टर के ऊपर 302 होना चाहिए। बहुत ही लापरवाह डॉक्टर। कई शिकायतें ऐसी आई हैं क्षेत्र की। देखने में आ रहा है कि उस सीने पर जख्म के निशान है, तो क्या लगता है आपको? ये सीने पे निशान है। उनको बहुत बुरी तरह से सीने पे मारा गया है और डॉक्टर द्वारा ये बताया गया है कि उनकी हड्डी टूटी है और हड्डी टूटने की वजह से बहन रेखा की मृत्यु हो गई है। और हमारी बात अभी जिला सीएमओ से हुई है। हॉस्पिटल में उनकी टीम आ रही है और हमारी मांग है कि ऐसे हॉस्पिटल को तत्काल सीज कर दिया जाए। ऐसे हॉस्पिटल रहेंगे तो हमारी कई बहनें इस तरह की, रेखा आज हमारी बहन गई है, इसी तरह कितनी बहनें जाएंगी। इसलिए पूरे जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम और पुलिस अधीक्षक महोदय जी से निवेदन है कि ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर, ऐसे डॉक्टर के ऊपर 302 के तहत कार्रवाई के तहत उनको जेल में भेजें कि तभी ऐसे डॉक्टर झोला छाप सुधरेंगे। नहीं तो हमको नहीं लग रहा है कि ऐसी कई घटनाएं अभी मजवी में हुई थी, अभी यह घटना आपके बिरनों में हुई थी। तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं जो झोला छाप अब खोल कर डॉक्टर बैठे हुए हैं। मैं ऐसे डॉक्टरों की निंदा ही करता हूं कि अगर आपकी बस की बात नहीं है। अभी बता रहे थे अनीश जी जो उनके पति हैं कि वो कह रहे थे कि हम बनारस से डॉक्टर मंगवाते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया आप लोगों के माध्यम से तो कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं आता। सारी ये जिम्मेदारी जो लापरवाह डॉक्टर हैं मौर्य सौरभ नर्सिंग होम की पूरी जिम्मेदारी है कि ऐसा न किया जाए। और ये हमारी मांग है और जिलाधिकारी महोदय जी, एसडीएम साहब से हमारी मांग है कि इस बचिया परिवार से, गरीब परिवार की बच्ची है, तो उसको इस तरह से मुआवजा दिया जाए कि जो हो सके हर संभव मदद दिया जाए। सर, बहरियाबाद के हाजीपुर में एक हॉस्पिटल में एक महिला की मृत्यु का मामला है। क्या है पूरा मामला सर? यहाँ पर एक अभी पता चला है कि एक महिला की मृत्यु हो गई है जी। तो यहाँ आने पर उनसे बातचीत की गई, पता चला वो यहाँ पर बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने के लिए भर्ती हुई थी जी। और बच्चेदानी के ऑपरेशन कराने के दौरान उनको बेहोशी की सुई लगी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई है जी। अब कार्डियक अरेस्ट में जाने की वजह से जी एनेस्थीसिया दिया गया और जो प्राइमरीली जो पता चल रहा है, वो देख करके हिस्ट्री से पता चल रहा है, वो यही कि जब उनको बेहोशी की सुई दी गई उस समय लोग कार्डियक अरेस्ट में चली गई। तो कार्डियक अरेस्ट के लिए इन लोगों ने सीपीआर वगैरह दिया होगा, बचाने की कोशिश की थी ऐसा लगता है, क्योंकि रिप्स वगैरह भी फ्रैक्चर दिख रहे हैं इनमें। तो रिप्स जब चेस्ट को आप दबाते हैं तो रिप्स को दबाते हैं तभी सांस के लिए होता है, प्रोसेस होता है। ऐसी कंडीशन में उनको बचाया नहीं जा सका, प्रयास किया हुआ। सर, चेस्ट के दबाने के दौरान पूरा जख्म लगा हुआ है, पूरा बना हुआ है। क्या है? ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, नीला नीला, वो खून की वजह से होता है ऐसा सर। लेकिन ऐसा होता है जब सीपीआर आप देते हैं उस समय स्थिति ऐसी रहती है कि अगर एक आध पसली टूट भी जाए तो उसकी चिंता नहीं करनी है, मरीज को बचाना पहला धर्म होता है, इसलिए शायद ऐसा हुआ हो। लेकिन ये लोग मरीज को बचा नहीं पाए। ये मामला हुआ सर, क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? अब इसमें मरीज की जो डिजीज है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करी जाएगी। ये जो 3 मरीज यहाँ पर हैं, जो यहाँ बाकी के 3 मरीज हैं ये ऑपरेटेड है पहले से जी। इनमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन इनको हम लोग जिला चिकित्सालय के लिए अभी रेफर कर देते हैं। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।